हेलो दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसी की वायरिंग करना। जो हमारी एसी इंस्टॉलेशन करते वक्त जो इनडोर से आउटडोर के लिए जो लीड जुड़ती है, इसके वायरिंग के बारे में हम जानेंगे। जब से हमारी इन्वर्टर एसी आ गई है, जब से वायरिंग करने में इधर से उधर अगर कोई भी तार करते हैं आप, तो हमारी एसी नहीं चलती, तुरंत एरर आ जाता है। और जो पहले की एसी नॉर्मल एसी थी, हमारा इधर से उधर तार करने पे कोई दिक्कत नहीं रहता था, एसी चल जाता था। तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे किस प्रकार इन्वर्टर एसी में वायरिंग करते हैं और कौन सा तार कहाँ पे दिया जाता है, इसके बारे में। इन्वर्टर एसी हमारी जो आ रही है, इसमें 4 कोर की लीड का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी रहता है। अगर 3 कोर की लीड इस्तेमाल करते हैं, चल तो जाती है, लेकिन आगे चल के दिक्कत आती है। तो इसमें आपको दिक्कत ना आए, इसलिए हम 4 कोर की लीड हमारे पास ये रखी हुई है। इंडोर टू आउटडोर की वायरिंग करना आज सीखेंगे। अब कैमरे को थोड़ा पास में लाइए, इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे टर्मिनल इंडोर टू आउटडोर के लिए लीड जाती है, वहां पे ये यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, इसको हम पेंच खोल लेंगे। ये हमने पेंच खोल लिया। ये हमने पेंच खोल लिया, तो यहाँ पे थोड़ा पास से हम देखेंगे तो ये टर्मिनल जहाँ पे बना हुआ 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ हमारी 4 कोर की लीड जुड़ेगी। लेकिन इसके ऊपर ये वोल्टास कंपनी पे एकदम साफ साफ लिख कर आता है। पहले एन लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। मतलब कि हम इस हिसाब से लीड जब इंडोर में जोड़ेंगे तो इसी हिसाब से हमको आउटडोर में जोड़ना रहता है। तो एन की जगह पे हम लगाएंगे नीला वायर। मतलब जब काम एकदम नियम के अनुसार करेंगे तो काम हमारा अच्छा रहेगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। और नीले की जगह हम यहाँ पीला भी जोड़ सकते हैं, लाल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो नियम है नियम के अनुसार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली इतना ध्यान रखना, जो इंडोर में कनेक्शन करेंगे सेम आउटडोर में करेंगे, जब ही हमारा एसी चलेगा, या नहीं कनेक्शन गलत होने पर एरर आ जाएगा। तो अब इसमें हम लाल वाले एल वाले में लाल कलर का तार जोड़ते हैं। ये लाल जोड़ दिए। और 3 नंबर हमारा जो तार लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन का रहता है। मतलब जो 3 से 5 मिनट के बीच जो सप्लाई आउटडोर के लिए जाती है, वो हमारा कम्युनिकेशन वाले में हमने काला तार जोड़ेंगे। और तार जोड़ते वक्त इतना ध्यान रखेंगे तार एकदम लूज ना रहे, तार को अच्छे से हम टाइट कर देंगे। लूज रहेगा तो थोड़े समय बाद या उसी वक्त स्पार्क करेगा और एरर भी आ जाएगा। तो तार को हम एकदम टाइट करेंगे। और 4 नंबर जो हमारा रहता है अर्थिंग का रहता है, तो 4 नंबर में हम पीला तार जोड़ेंगे। ये हमारे 4 नंबर में अर्थिंग वाले में हम पीला तार जोड़े। बस इतना ध्यान रखना है, आप कनेक्शन करते वक्त या वायरिंग का एडजस्ट ध्यान में रख लिए, फोटो खींच ले। सेम वायरिंग हमको आउटडोर में करना रहता है। तो अब चल के हम आउटडोर पे वायरिंग करेंगे। ये हमारा पैनल थोड़ी देर के लिए हम ढक दे रहे हैं इसे। ये हमारा आउटडोर रहा। आउटडोर को पहले ना खोल के कनेक्टर ना देख के पहले हम यही देख लेते हैं हमारा जो कंपनी लगा के एक स्लिप दिया है। ये इंडोर लिखा हुआ है IDU, इंडोर यूनिट में जैसे हम कनेक्शन करते हैं सेम उसी चीज को यहाँ पे करेंगे। न्यूट्रल लाइन और 3 नंबर और 4 नंबर, मतलब कि हमारा इंडोर का कनेक्शन था। इसी तरह ODU मतलब ये आउटडोर का कनेक्शन सेम इसी तरह करेंगे। तो अब हम टर्मिनल को ये ढक्कन खोल लेते हैं और देखते हैं वायरिंग करने का तरीका जो है। यहाँ पे हम देखेंगे, एकदम पास से देखेंगे, सेम उसी तरह लिखा है। N लिखा है, L लिखा है और 3 नंबर लिखा है। और जो अर्थिंग वाला वायर रहेगा, यहाँ पे कोई पेच लगा के हम टाइट कर देंगे। तो हमने वहां पे पहले N वाले में नीला तार जोड़ा था, तो यहाँ पे हम N वाले में नीला तार जोड़ देते हैं। एसी चाहे आप कोई भी कंपनी को हो, चाहे वोल्टास हो, चाहे हिटाची हो, चाहे डाइकन हो, चाहे जो कंपनी के एसी हो, कनेक्शन का खाली सिर्फ आप ध्यान देंगे लाइन न्यूट्रल फेस और सिग्नल का सिग्नल वाला जो वायर तार आता है उसका खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि
सिग्नल वाला तार अगर आपका चेंज होता है तो एरर देखने को मिल जाएगा। और दूसरे एल वाले में हम लाल तार जोड़ेंगे और तार को अच्छे से टाइट करेंगे कि आगे चल के दिक्कत ना हो और शॉर्ट सर्किट का भी ख्याल रखते हुए हम अच्छे से टाइट करेंगे। और 3 नंबर में हमारा जो सिग्नल वाला वायर था उसमें हम काला तार जोड़ेंगे। पिंच लगा के यहाँ पे हम अर्थिंग का वायर लगा देंगे। ये हमारा होता है इंडोर टू आउटडोर वायरिंग करने का तरीका। अगर आप इस तरह लीड लगती है, अगर बाहर से भी लीड लगा रहे हैं तो इतना ध्यान रखेंगे 4 कोर की लीड इन्वर्टर एसी में इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 कोर की लीड इस्तेमाल करेंगे तो कोई बात नहीं, चलती है, लेकिन आगे चल के दिक्कत आती है। तो ये हमारा होता है इंडोर टू आउटडोर की वायरिंग करने का जो तरीका रहता है। इस प्रकार हम कनेक्शन करेंगे। और कोई भी कंपनी की एसी हो, वायरिंग सेम इसी तरह रहती है, खाली आप जो तार जोड़ेंगे इंडोर में जैसे जोड़ेंगे इसी तरह आपको आउटडोर में जोड़ना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और वायरिंग आपकी सही रहेगी। हम किसी भी कंपनी की एसी की वायरिंग कर सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। वहां पे जो लीड इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टर एसी में हम 4 कोर का लीड इस्तेमाल करेंगे, जो नियम के अनुसार कंपनी भी देती है 4 कोर की लीड। अगर 4 कोर की लीड नहीं मिल पा रही तो तब हम 3 कोर की लीड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज्यादातर हमें 4 कोर की लीड का इस्तेमाल करना है। और जो इंडोर में वायरिंग करेंगे सेम इसी तरह आउटडोर में वायरिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।